भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में हाल ही में हुए लूटकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। घटना पीरपैंती से तैयोर जाने वाली सड़क पर स्थित सिंधिया नाला के पास की है, जहां कुछ अज्ञात अपराधियों ने विष्णु कुमार और संतोष कुमार नामक दो व्यक्तियों को रोककर मारपीट की और उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट लिए। पीड़ितों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की। 28 अप्रैल को पीरपैंती थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने छापेमारी कर 6 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री भी बरामद कर ली है। पूछताछ पूरी होने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत दानापुर पहाड़ी के पीछे सिंधिया नाला से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। रात्रि लगभग 1:30 बजे के करीब FIR दर्ज हुआ 27 को। 28 को उस घटना से लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी बरामद हुई। बरामद के बाद जो व्यक्ति उसको चला रहा था उसको लाया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह पाया गया और उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना में घटित मोटरसाइकिल है और उसकी घटना में लगभग पूरे 7 आदमी जिम्मेवार हैं, जो कि एक ग्रुप बना करके दानापुर पहाड़ी पर गए थे और 2 मोटरसाइकिल चालक से मोटरसाइकिल की लूट किए थे, परंतु एक मोटरसाइकिल के चालक का मोटरसाइकिल की चाबी को दे दिए। दूसरे वाले से उसका मोटरसाइकिल, उसके पास से 2 मोबाइल और पहले वाले से केवल एक मोबाइल को उन्होंने छीन छोड़ किया और बांस की बल्ली से उसको मार के सर दोनों को फाड़ दिया। फिर सातों लोग में से कितने लोग की गिरफ्तारी? 7 में से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम लोग गिरफ्तारी के दौरान एक और अभियुक्त को प्राप्त किए, जो कि इटहरी का था और उसको मेहरमा थाना को एक केस का हम लोग उसको सौंप दिए। भागलपुर के घंटाघर चौक के समीप एक मंदिर में बीमारियों के इलाज के लिए अपनाया जा रहा तरीका चौंकाने वाला है। यहाँ पुजारी बच्चों के शरीर पर आग फेंककर उन्हें ठीक करने का दावा करते हैं। यह अंधविश्वास है या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति? दरअसल भागलपुर के घंटाघर क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में वर्षों पुरानी एक परंपरा आज भी जीवित है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ बीमार बच्चों को कपड़े में लपेटकर उनके ऊपर पुजारी द्वारा आग फेंकी जाती है। स्थानीय मान्यता है कि यह अग्नि अनुष्ठान बीमारियों को दूर करता है। पुजारी का कहना है कि यह विधि मंत्र शक्ति और ईश्वर की कृपा पर आधारित है, जिससे पुराने रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। हालांकि आग सीधे शरीर को ना छूती हो, फिर भी बच्चों के रोने और डर के दृश्य गंभीर चिंता पैदा करते हैं। इलाज कराने आए परिजन इस प्रक्रिया में आस्था रखते हैं और इसे वर्षों से आजमा रहे हैं, लेकिन जब संवाददाता ने इस पर पुजारी से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने सवालों का जवाब देने के बजाय पुलिस बुलाने की धमकी दी। इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या बीमारियों के इलाज के नाम पर इस तरह का जोखिम उठाना उचित है? आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क करना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हम पहले थाना फोन करेंगे तब हम घिसने देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमको काम करने दीजिए, अभी काम करने दीजिए। अभी करते हैं, हम काम करेंगे तब बोलेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी आदमी है। अच्छा ठीक, हाँ अभी आदमी हमें जुटा हुआ है, हमें वहाँ पाठ लगा हुआ है भैया का। ठीक है ठीक। यहाँ पर हम आए थे बच्चा सबको जो हाथ दिलवाने के लिए, जिसके कारण कि मैं ये मेरा भगना भगनी सब है ये चारों, जिसमें कि अच्छा यानी कि डॉक्टर के पीछे जो है 5 से 10 हज़ार रुपया खर्च कर चुके, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का दवाई सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम सवेरे आए थे, तो सवेरे भगत जी के पास जो ये सब बच्चा को लेके आए, बोले कि देखिए ना बच्चा सबको टैबलेट उबलेट दे रहे हैं, सुइया भी दिए दिलवाए डॉक्टर से, तो ये सेट नहीं हो रहा है। तो बाबा बोले कि इसको जो हवा पानी लग गया है, जिसके कारण शाम में जो है धुमना और पान सुपारी और बतासा ये सब लेके आइएगा और शाम में जो है बमर मार देंगे।
जिसके कारण कि ये जो बच्चा का नज़र गुजर लगा हुआ है ये सब नज़र गुजर कट जाएगा। उसके बाद जो भी आप दवाई सुइया खा रहे हैं वो खाते रहिए। लाभ मिला है इससे? हाँ हाँ, यहाँ ये बाबा का हाथ बढ़िया है और मेरी बेटी भी इसी मंदिर से ठीक हुआ है और अभी बहुत सुंदर है मेरी बेटी, स्वस्थ हो गई है। हाँ स्वस्थ हो गई है। और यहाँ पे हमको क्या है कि विश्वास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंकित कुमार दास और मेरा घर हुआ ईश्वर नगर हिसाब से श्यामल दास लेन। पैसा लेते हैं? नहीं, पैसा नहीं लेते हैं। भागलपुर नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को महापौर कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर के समग्र विकास, सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर रहा। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। बैठक में नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों की समस्याएं और आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की प्रमुख समस्याएं सामने रखी, जिनमें सफाई, नाले की उड़ाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, जल जमाव, सड़क मरम्मत और बुनियादी सुविधाएं प्रमुख रही। पार्षदों की मांगों की संख्या 8 से लेकर 16 तक रही, जो वार्ड की जमीनी हकीकत को दर्शाती है। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सभी पार्षदों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी बिंदुओं पर शीघ्र निर्णय लेकर अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्षद कक्ष निर्माण और शहर की बिजली व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि भागलपुर एक सुंदर, स्वच्छ और सुव्यवस्थित शहर बन सके। इस मौके पर उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, उपनगर आयुक्त और अस्थायी समिति के सभी पार्षद बैठक में मौजूद रहे। आज जो अस्थायी समिति की बैठक हो रही है, इस बैठक में मुख्य रूप से नाला से पानी का बहाव नहीं होना, साथ ही साथ लाजपत पार्क में वन विभाग के द्वारा जो लिया गया है और नगर निगम का जो अधिकार से वंचित कर दे रहा है, इसके विरोध में आज बैठक हो रही है। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डूडा के द्वारा किया गया कार्य जो एकदम गलत है, जिससे पानी का बहाव पूरा पर्वतीय क्षेत्र में 13 नंबर वार्ड का तेतारपुर का पानी का बहाव एकदम ठहर गया है। इससे जनता में आक्रोश है। डूडा पर दबाव बनाने पर डूडा के कंपनी के इंजीनियर ने कहता है कि यह नगर निगम की गलती है। नगर निगम से पूछा जाता है तो कहता है यह डूडा की गलती है। अब हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि खड़ा होकर इस समस्या का निदान कराएंगे। भागलपुर की जनता त्राहिमाम है डूडा के कार्यशैली से, और नगर निगम का ये जो लाजपत पार्क एरिया है, इसको भी वन विभाग से शीघ्र मुक्त कराया जाए और नगर निगम को अधिकार दिलाया जाए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज स्टैंडिंग की बैठक है और बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा हुई। बुडको से संबंधित जो भी बातें थी उस पर चर्चा हुई, और हमारे शहर का साफ सफाई व्यवस्था और भी हमारा जो पार्षद कक्ष है उसके लिए सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और उस पर अच्छा क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने बात रखी है। और हमको लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो बातें निकल के आएगी उस पर काम होगा, क्रियान्वयन होगा। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत रानी दियारा और टपुआ दियारा गांव गंगा नदी के कटाव से तबाह हो रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में 2000 से अधिक घर और हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि नदी में समा चुकी है। गंगा के विकराल कटाव ने इन गांवों का भूगोल ही बदल दिया है, लेकिन अब तक प्रशासनिक मदद ना के बराबर पहुंची है। स्थानीय मुखिया अग्नु मंडल के अनुसार लगातार मांगों और प्रयासों के बाद महज 400 मीटर क्षेत्र में बोल्डर पिचिंग हुई है, जबकि 1000 मीटर से अधिक क्षेत्र इसकी आवश्यकता बताई जा रही है। उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों के माध्यम से सरकार से राहत और कटाव रोकने की ठोस योजना की मांग की है। कटाव की गंभीर स्थिति का जायजा लेने एमएलसी विजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने माना कि क्षेत्र में और अधिक बोल्डर पिचिंग की आवश्यकता है और शीघ्र ही इस दिशा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक हरकत में आता है और रानी दियारा व टपुआ दियारा को इस विनाश से बचाने के लिए कारगर कदम उठाए जाते हैं। घर द्वार कटे छै अभी की गंगा में सब घर चलो गए थे। कितना घर गए गंगा में? कितना घर तो ये हो जे बालू जे लोकै छ, हाँ हाँ वहां तक चलो गेल छ घर कटे के। अब यहाँ तक अभी गए। हाँ
ऑक्टेव महोत्सव के दूसरे दिन उत्तर पूर्वी राज्यों की लोक संस्कृति और परंपराओं ने दर्शकों के दिल को छू लिया। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित इस आयोजन में मंगलवार को मंच पर पूर्वोत्तर की जीवंत सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से आए कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में रैंप वॉक के साथ शुरुआत की। इसके बाद लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। असम के झूमर नृत्य, मेघालय के बंगला, मिजोरम के सोलकी, त्रिपुरा के होजागिरी, नागालैंड के सुमिनागा, सिक्किम के निवारी और मारूनी नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रत्येक प्रस्तुति में उस राज्य की सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपराओं की गूंज सुनाई दी। साथ ही पूर्वोत्तर के हस्तशिल्पियों द्वारा प्रदर्शित पारंपरिक कलाकृतियों ने दर्शकों को स्थानीय कारीगरी से रूबरू कराया। यह दिन भारत की संस्कृति एकता में पूर्वोत्तर की विशेष भूमिका को उजागर करता रहा।